नमस्ते पीपल, दिस इज सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं ऐसी जगह के बारे में बात करने वाला हूं जहां पे इंडियन सबसे ज़्यादा घूमने जाते हैं एज ए टूरिस्ट, क्योंकि जगह घूमने के लिए सस्ती भी है और काफ़ी इंटरटेनिंग भी है, भले आप फैमिली के साथ जाएं या दोस्तों के साथ जाएं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंकॉक और फुकेट घूमने के लिए आपको कितने बजट की ज़रूरत है 5 दिन के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं दूंगा रिगार्डिंग फ्लाइट, वीज़ा एंड होटल एंड अदर एक्सपेंसिव्स। मैंने चैनल पर ऑलरेडी थाईलैंड के ऊपर वीडियोज़ बनाए हैं, बट ये मेरा 2019 का पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये एक बजट ट्रैवल गाइड होगी। कुछ चीजें चेंज हो चुकी है तो इस वीडियो में वो सारी चीजें अपडेट भी कर दूंगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफी सारी रिसर्च लगती है, इन्फॉर्मेशन लगती है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लाइट की। जो मैंने फ्लाइट के लिए डेट चूज की है वो है 20 से लेकर 25 अक्टूबर 2019। अगर आप मुंबई से फ्लाइट लेंगे बैंकॉक के लिए 20 तारीख को, तो आपको जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा 14,000 इंडियन रुपीज़ पर पर्सन, आना और जाना दोनों। अब एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ये 14,000 रुपीज़ मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको सिर्फ 7 किलो लगेज ले जाने के लिए मिलेगा, कैबिन लगेज। अगर आपको और भी ज़्यादा लगेज ले जाना है तो शायद आपको दूसरी फ्लाइट चूज़ करनी चाहिए, जिसका जो प्राइस है वो है 19,000 इंडियन रुपीज़। तो इन शॉर्ट 20,000 रुपीज़ मुंबई से बैंकॉक, बैंकॉक से मुंबई 5 दिन में। सेम फ्लाइट अगर आप न्यू दिल्ली से लेंगे बैंकॉक के लिए तो आपको 16,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। दोस्तों फ्लाइट बुक करते वक्त लगेज का ध्यान रखना, क्योंकि 7 kg में आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको चाहिए होंगे ज़्यादा लगेज। तो उसके लिए आपको जो फ्लाइट चूज़ करनी पड़ेगी उसका जो एक एवरेज प्राइस होगा वो होगा 20,000 इंडियन रुपीज़। अगेन डिपेंड करता है आप डेट कौन सी चूज़ कर रहे हैं। अगर आप और बात की चूज़ करेंगे तो शायद आपको फ्लाइट सस्ती पड़ जाए, पर जो फ्लाइट मैंने चूज़ की है उसके लिए आपको 16,000 इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे न्यू दिल्ली से। अगर आप कोलकाता में रहते हैं या कोलकाता से फ्लाइट लेते हैं बैंकॉक के लिए तो आपको सबसे सस्ती फ्लाइट मिलेगी, जिसका प्राइस है सिर्फ 13,000 इंडियन रुपीज़। सेम डेट पे एयर एशिया की फ्लाइट आपको 13,000 रुपीज़ में कोलकाता से बैंकॉक और बैंकॉक से कोलकाता पहुंचा देगी। इन शॉर्ट जो एक एवरेज प्राइस है इंडिया से बैंकॉक जाने के लिए वो 20,000 19,000 इंडियन रुपीज़। तो 20,000 रुपये तो दोस्तों आप फ्लाइट के लिए अलग से निकाल के रखिए। अब बात कर लेते हैं वीज़ा के बारे में। थाईलैंड में इंडियंस के लिए वीज़ा अराइवल की सुविधा है। इसके लिए आपको एक फॉर्म दिया जाता है आपकी फ़्लाइट में, जिसको आप फिलअप कर सकते हैं। वहाँ पर जब आप काउंटर पर जाएंगे तो आपको वीज़ा अराइवल का काउंटर मिलेगा, आपके साथ और भी लोग होंगे। आप वहाँ पे जाके अपनी पूरी आइटनरी बताएंगे। इसके लिए दोस्तों पहले आपको 2,000 बाहर पे करने पड़ते थे, बट आज की डेट में अक्टूबर 2019 तक किसी भी टाइप की वीज़ा फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अक्टूबर 2019 से पहले वहाँ पे जाएंगे तो आपको वीज़ा के लिए 0 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यानी कि बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अभी जाइए और मज़े करके आइए। वीज़ा अराइवल लेने के लिए आप अपने पास में अपनी फ़ोटोज़ रखिए, और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे एक प्रूफ देना पड़ता है। कभी वो पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं, फिर भी सेफ साइड पे रहने के लिए एक प्रूफ ये देना पड़ता है कि आपके पास 10,000 बाहर एक बजट है जिसमें आप घूम के आराम से आ सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ में हैं तो आपको बताना पड़ेगा एटलीस्ट यू हैव 20,000 बाहर इन योर बैंक अकाउंट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने पास में अपना आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स रखिए। अगर आपको वीज़ा अराइवल दोस्तों नहीं लेना है तो आप थाईलैंड एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके इंडिया से वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो 1 वीक के अंदर आपके पास में आ जाएगा। अगर आप ये वीज़ा लेंगे दोस्तों तो आपको वहाँ पे जाके लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी आप पे डिपेंड करता है आपको ऑनलाइन वीज़ा लेना है या वीज़ा अराइवल लेना है। इससे पहले कि मैं आपको होटल्स के बारे में बताऊँ, मैं आपको करेंसी एक्सचेंज के बारे में एक आसान सी चीज़ बताना चाहता हूँ। थाईलैंड की जो करेंसी है उसका नाम है थाई बाहत, और इसको लेने के लिए आप जो सबसे आसान चीज़ ये कर सकते हैं, इंडिया जाने से पहले आप अपने इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करवा लीजिए। ये चीज़ आप बैंक से भी करवा सकते हैं, या आपको करेंसी एक्सचेंज करने वाले आपके सिटी में आराम से मिल जाएंगे। ये डॉलर्स ले जाने के बाद में जब आप बैंकॉक के एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे या थाईलैंड पहुंचेंगे तो आप कहीं से भी वहाँ के लोकल बैंक में जाके वहाँ पे काफ़ी सारा आपको करेंसी एक्सचेंज वाले मिल जाएंगे, वहाँ से उन डॉलर्स को बाद में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कोशिश करना एयरपोर्ट से कन्वर्ट ना कराने की, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट से कन्वर्ट कराएंगे तो आपको बहुत बेकार प्राइस मिलेगा और आप में इसका घाटा हो सकता है। तो करेंसी एक्सचेंज आप ऐसे करवा सकते हैं। बाकी ऑनलाइन भी लोग लेते हैं, बहुत दूसरे तरीके होते हैं, बट सबसे ईजीएस्ट जो होगा वो यही होगा कि आप अपने साथ में डॉलर्स कैरी कीजिए और बैंकॉक में जाके कन्वर्ट करवा लीजिए। अब बात कर लेते हैं होटल्स के बारे में। दोस्तों आप होटल्स ले सकते हैं, हॉस्टल्स ले सकते हैं।
एयरबीएनबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ मैं होटल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि आपको हॉस्टल्स के बारे में पता चले, एयरबीएनबी के बारे में पता चले, तो आप मेरी थाईलैंड की प्लेलिस्ट पर जाके थाईलैंड की दूसरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। एक एवरेज प्राइस बैंकॉक के होटल्स का है 1200 से 1500 पर नाइट के हिसाब से। इसमें आप 2 लोग आराम से रह सकते हैं। अगेन जो ये प्राइस एक एवरेज प्राइस है, अगर इससे सस्ता आपको होटल्स मिलते हैं तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, जो मैंने होटल्स चूज़ किए जिनका मैं प्राइस बता रहा हूँ यहाँ पे, एक अच्छी 3 स्टार होटल्स है। अगर आप इससे बेकार क्वालिटी में रहेंगे तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा, और इतने पैसे बचा के क्या मतलब। थोड़ा मज़े कीजिए, घूमने गए हैं, सर्वाइव करने नहीं गए हैं। इसलिए मैंने जो प्राइस रखा है मीडियम रेंज पे रखा है, जिसको बहुत सारे लोग पे भी कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको फुकेट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दूं, मैं बैंकॉक के बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूं। बैंकॉक में आपको खाने पीने का खर्चा, पानी का, ट्रांसपोर्टेशन का, एंटरटेनमेंट का खर्चा भी लगेगा। अगर मैं खाने की बात करूं तो आपको यहाँ पे एक दिन के लिए एटलीस्ट खर्च करने पड़ सकते हैं 1000 इंडियन रुपीज़ तक। ये जो 1000 रुपीज़ होंगे दोस्तों, इसमें आपका डिपेंड करता है आप किस टाइप का खाना खा रहे हैं। अगर आप हाई एंड रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। बट अगर आप एक बजट के अंदर गए हैं, तो जैसे कि अगर मैं जाऊँगा तो मैं एक बजट के अंदर जाऊँगा जहाँ पे मैं लाखों रुपए तो खर्च करने नहीं वाला हूँ, कुछ 30-40 हज़ार मेरा बजट होगा। तो 40,000 रुपीज़ में आप फूड का जो खर्चा होगा वो पर डे 1000 रुपीज़, इट्स आई थिंक डिसेंट, एक अच्छा प्राइस है। पानी की यहाँ पे एक जो बॉटल आती है वो होती है 100 इंडियन रुपीज़ के बराबर। लोकल ट्रांसपोर्टेशन में आपको 350 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं पर डे के हिसाब से। इंटरटेनमेंट हो गया, जैसे ये टिकट प्राइजेस हो गए, शोज़ हो गए, तो उसके लिए भी आपको 1000 रुपीज़ निकाल के रखने पड़ेंगे पर डे के हिसाब से। ये तो बात हो गई बैंकॉक की। अगर आप बैंकॉक से फुकेट जाते हैं तो आपको जो फ़्लाइट का प्राइस देना होगा वो होगा 1200 से 1500 रुपीज़ के बीच में। अगेन लगेज का ध्यान रखना। आप एक्चुअली फुकेट बस से भी जा सकते हैं, बट वो काफ़ी लंबा रास्ता आपको पड़ेगा। तो अगर आप फ़्लाइट लेंगे तो आपके लिए आसान होगा, आप जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएंगे और थकेंगे भी नहीं। तो इसके लिए आपको 1200 से 1500 रुपये फ़्लाइट के देने होंगे। दोस्तों फुकेट जाना चाहता है अपने बीचेस के लिए, तो आप यहाँ पे जाएंगे, इट्स लाइक अलग ही वाइब मिलेगी आपको। यहाँ पे बैंकॉक जितनी भीड़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे एक बार आप पहुँचेंगे, जब आप यहाँ पे होटल्स बुक करेंगे तो यहाँ का जो होटल्स का प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे आपको 1500 से 2000 के बीच में होटल्स मिलेंगे। इंडियन रुपीज़ में बात कर रहा हूँ पर डे के हिसाब से। होटल्स के बारे में बताने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इंडिया में कहीं पर भी होटल्स बुक करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड traveltrans oyo.com पे। इससे आपको मिलेगा 35% ऑफ फ्लैट। फुकेट में देखने के लिए जो सबसे मशहूर चीज़ें हैं वो है वहाँ के बीचेस, और यहाँ पे अलग अलग आइलैंड्स भी हैं। तो यहाँ के आइलैंड्स तक जाने के लिए आपको हायर करनी पड़ेगी अपने लिए बोट, जिसका जो एक एवरेज प्राइस है वह 2000 बाहत, जिसमें आपको सारे आइलैंड्स में घुमाया जाएगा। आप फुल घूम के आ सकते हैं। फुकेट में रुकने के लिए दोस्तों आपके पास 2 से 3 दिन बहुत होंगे। तो ये जो 5 दिन की ट्रिप होगी, इसमें 3 दिन आप बैंकॉक में रुक सकते हैं और 2 दिन फुकेट में। 2 दिन में आप थाईलैंड फुकेट के नए नए आइलैंड्स घूम लेंगे, बीचेस घूम लेंगे। और जो यहाँ का प्राइस है, अगेन जैसे कि मैंने पहले बोला, थोड़ा ज़्यादा है। तो फूड के लिए भी जैसे कि आपको 1300 to 1400 रुपीज़ तक खर्च करने पड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे रुपीज़ में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कितने आपको रुपए ले जाने पड़ेंगे आपके साथ में इस ट्रिप के लिए। तो अगर मैं एक बजट की बात करूँ तो आप बैंकॉक से फुकेट 5 दिन में एटलीस्ट आपको जो बजट लगेगा इंडिया से वो होगा 40,000 इंडियन रुपीज़। ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि आप शॉपिंग करते हैं, अच्छी जगहों पे खाना खाते हैं, अच्छे होटल्स में रुकते हैं तो ये बजट आगे भी जा सकता है। अगर आप हॉस्टल में रुकते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं तो ये बजट कम भी हो सकता है। बट 40,000 इज़ एवरेज, क्योंकि दोस्तों 20,000 रुपीज़ तो आपने फ्लाइट की दे दिए और एटलीस्ट 20,000 रुपीज़ आपको अलग से चाहिए इंटरटेनमेंट के लिए, खाने के लिए, होटल्स के लिए, फ़्लाइट के लिए। अगर आप बैंकॉक से फुकेट की फ़्लाइट लेते हैं तो 40,000 रुपीज़ पर पर्सन इज़ इनफ। फैमिली है तो शायद थोड़ा ज़्यादा खर्च हो सकता है। तो ये थी बैंकॉक और फुकेट की ट्रैवल गाइड। दोस्तों अगर आपको ये ट्रैवल गाइड पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।